हाय फ्रेंड, वेलकम टू तस्लीम चैनल। आज मैं आप लोगों को एक सूट की कटिंग बताने जा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से, जिसको देखकर आप कोई भी सूट का कपड़ा लेकर सूट काट सकते हैं और उसे आसानी से सिल भी सकते हैं। मैंने यहाँ कोई तामझाम नहीं किया है, सिर्फ एक इंची टेप है और एक कैंची है और ये चौक है। बस इन सामानों की मदद से मैं आपको सूट की कटिंग करना बताऊंगी। देखिए, ये मेरा 2 मीटर सूट का कपड़ा है। ये सीधा है और इस तरफ उल्टा है, तो मैं कपड़े को सीधे की तरफ ऐसे रखूंगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तरफ से कपड़ा, मतलब चौक का निशान इस तरफ नहीं आना चाहिए, उल्टे की तरफ आना चाहिए। तो देखिए, मैंने कपड़े को इस तरह से मोड़ लिया है। मैं आपको अभी सिर्फ आगे की कटिंग ही बता रही हूँ कि आगे कैसे काटना है, उसके बाद में पीछे की कटिंग बताऊंगी। और मैं ऐसे जो काट रही हूँ तो ये कपड़ा जो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये आपको किसी काम में आ जाएगा, इसलिए मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। आप को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। देखिए, मेरे हिप और चेस्ट की जो चौड़ाई है, वो चेस्ट की चौड़ाई आपको 32 है और हिप की 36 है। तो उस हिसाब से आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। सीना का अगर आपका 32 है तो आप 8 इंच और 2 इंच मार्जिन का ले लीजिएगा, सिलाई में जाएगा कपड़ा, इसलिए मैंने यहाँ 12 इंच लिया है। देखिए, ये 12 इंच लिया है मैंने, क्योंकि सिलसिला का तो 2 इंच मार्जिन में जाएगा और फिर सही नाप की फिटिंग भी आ जाएगी। अब मैं लंबाई नापती हूँ। यहाँ से सूट की लंबाई है 36 और 2 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, तो 38 लूँगी। एक्स्ट्रा रखूँगी क्योंकि कपड़ा को पलटने के बाद जो हेम कर कीजिए या फिर इस पर सिलाई मारिए, तो उसके लिए 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा जाता है। तो आप 36 पे, यहाँ देखिए 36 पे ऐसे फिटिंग नाप की 36 पे, और 2 इंच जो मैंने बताया है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा के लिए यहाँ लगा लीजिए। अब इस निशान को आप सीधे कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। अब आपको यहाँ शोल्डर की लंबाई लेनी है। जितना आपका शोल्डर है, जिसको कंधा भी बोला जाता है, उसका आप आधा ले लीजिएगा। जैसे 14 कंधा है तो आप 6-7 लीजिए, और कॉलर वाले के लिए नहीं, अगर सिंपल सूट बना रहे हैं तो उसके लिए आप 6 ले लीजिए, क्योंकि पीछे का बैक साइड का गला जो है वो मैं छोटा रख रही हूँ और फ्रंट साइज का बड़ा। अगर आपको फ्रंट साइज का बड़ा और बैक साइड का भी बड़ा रखना है तो कांधा उतना छोटा हो जाएगा, यानी 5 इंच पे चला जाएगा। 1 इंच आप छोटा कर लीजिएगा, जिससे आपका ये आर्म होल के पास जो है कपड़ा नहीं आएगा। यहाँ मैंने 6 इंच लिया है। अब मैं आर्म होल लेती हूँ 5.5 इंच। ऐसे करके यहाँ एक बॉक्स बना लीजिए। अब आप चेस्ट की तरफ आइए। इस सूट में चेस्ट जो है 32 है, तो 32 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 8 आएगा। फिट नाप, तो यहाँ आप 8 का निशान लगा दीजिए, 8 पर। उसके बाद यहाँ कमर का हम नाप लेंगे। तो यहाँ से कंधा से जो कमर आती है वो फिटिंग नाप 13 इंच पे आती है। वैसे लोग 7 भी लेते हैं, लेकिन ये सही फिटिंग नहीं होता। आप 13 पे लीजिएगा तो ज़्यादा फिटिंग आएगा। अब कमर का नाप देखिए, कमर जो है 28 है, तो 28 को आप भाग दीजिए तो यहाँ आपका 7 आएगा। 7 चौक 28।
आप 7 पे एक निशान लगा लीजिए। फिर आप हिप पर एक निशान लगाइए, इससे ठीक 7 नीचे। आपका ये हिप सही आएगा, ज़्यादा लंबा नहीं आएगा, बड़ा जो होता है ना ज़्यादा छोटा आएगा, नॉर्मल वे में आएगा। अब मैं हिप में निशान लगा रही हूँ। हिप इसका 36 था, तो यहाँ मैं चौथाई करूँगी तो 9 होगा। अब इस तीनों निशान को आप एक दूसरे से मिला लीजिए, ऐसे सेम ऐसे ही मिलाइएगा फ्रेंड। देखिए ऐसे रखिए और ऐसे रखिए। ऐसे मिलाइएगा। ये आपका हिप हो गया। अब हम मार्जिन के लिए जो बताए थे वो मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अब यहाँ आपको दामन की चौड़ाई रखनी है। दामन की चौड़ाई आप सीधी भी रख सकते हैं, बड़ी भी रख सकते हैं, या फिर गोल में रख सकते हैं। तो यहाँ इस दामन की चौड़ाई मैं सीधी रख रही हूँ, 9 इंच की रख रही हूँ, यानी पूरा 18 होगा। देखिए फ्रेंड, ये 18 इंच की। अब इस 18 यहाँ से इसको और इसको मैं पूरी तरीके से मिला लूँगी। ये मेरा सीधा दामन होगा। अब मैं गला की तरफ आ रही हूँ, क्योंकि मुझे बैक जो है, बैक का गला जो है छोटा लेना है और फ्रंट का बड़ा लेना है। तो जब ये बैक का गला छोटा होता है ना, तो उसका जो है कांधा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी जाके सूट मेरा फिटिंग बैठेगा। तो ये मैं 2.5 इंच पर गला काट रही हूँ। फ्रंट साइज का मैंने आपको बोला था बड़ा लेना है, यानी उतना भी बड़ा नहीं, मीडियम का बड़ा। तो 6 इंच पे मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ। सिलसिला के ये 5.5 पे आ जाएगा। अब यहाँ जो झोल पड़ता है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप गला वाला सिल रहे हैं तो यहाँ 1.5 लीजिए, 1.5 इंच पर यहाँ की गोलाई दीजिए। और अगर आप ये तो मैं बैक साइड का बना रही हूँ ना, और जब फ्रंट साइड का आप गला काटने लगिएगा आर्म होल, तो यहाँ 1 इंच पे दीजिएगा। 1 इंच पे करके आप यहाँ 2 इंच मार्जिन ले लीजिए। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप ये आपका फ्रंट का तैयार हो गया है। अब मैं पीछे का निकाल रही हूँ। फिर पीछे का जो साइड कपड़ा बचा है, ऐसे ही आप इसको भी ऐसे करके आप देखिए फ्रेंड, ऐसे करके रखिएगा तो आपका पीछे का पार्ट भी निकल जाएगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, इस पे ही ऐसे तो फ्रेंड देखिए, ये मेरा आगे का हुआ और ये पीछे का हुआ। आप इसको देख रहे हैं पीछे का हुआ। अब मैं यहाँ एक कट लगा देती हूँ जो मेरे गले का होगा। यहाँ बराबर से ये गले का हुआ। और जैसे मैंने आपको ये बताया था कि आपको यहाँ से
आर्म होल निकालिएगा, जैसे यहाँ पे कपड़ा जो आपका जो एक्स्ट्रा जो रहता है वो नहीं आए, ऐसे करके। अब आपका कपड़ा जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं आएगा। अब मैं यहाँ गला काट लेती हूँ पीछे का। देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि मेरा जो है बैक साइड कम गला रहेगा, तो यहाँ मैं 2.5 इंच का यहाँ ले रही हूँ, 2.5 इंच का यहाँ आ रहा है निशान। अब मैं इसको ऐसे मैंने 2.5 इंच का, मुझे ज़्यादा लेना नहीं है गला पीछे, तो मैंने यहाँ 2.5 इंच का काट लिया है। अब मैं इसमें आस्तीन निकाल रही हूँ, बाजू। देखिए बाजू की लंबाई जो है 16 है, तो इसमें हो जाएगा बाजू की लंबाई। इस तरीके से आप कपड़े को 4 तह में मोड़ लीजिए। ठीक से मोड़िएगा ताकि आपका कपड़ा जो है वेस्ट ना जाए, और आप इस कपड़े का दूसरे किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंच मैंने मोड़ने का रख दिया है। अब यहाँ से मैं फिट लंबाई लेती हूँ, 16 है और बाजू की लंबाई, और ये सिलाई जब दाबेंगे इसकी। फ्रेंड, आपको एक बात याद रखनी है कि जब हम बाजू की कटिंग करने लगते हैं तो यहाँ से 3 इंच डाउन करते हैं, ताकि मेरी बाजू जो है वो खूबसूरत बने और सही फिटिंग हो इसकी। तो आप ऐसे, और आपको यहाँ इसका जो है इसकी लंबाई, आपको चौड़ाई है 8.5, तो 4.5 का निशान लगा दिए, और मैंने ये 6 रखा था, तो आप 0.5 इंच एक्स्ट्रा करके रखिएगा 6.5 पे, और यहाँ ऐसे निशान लगा लीजिए आप, और ये एक्स्ट्रा। देखिए ये बाजू की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड, अब मैं आपको गले की कटिंग बताऊंगी कि कैसे जो है गला काटा जाता है और गला पट्टी कैसे लगाई जाती है, वो सब मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लें, और आगे वाला जो पार्ट है उसको आप इस पे ऐसे करके रखें। अब मैंने आपको बताया था कि 6 इंच आगे की लंबाई, गले की लंबाई में फ्रंट की 6 इंच ले रही हूँ। ये देखिए मैंने 6 इंच लिया है। अब यहाँ गला गोल चाहिए, तो आप इसको ऐसे करके यहाँ गोल का शेप दे दीजिएगा, ऐसे करके आप शेप दे दीजिए और इसको काट लीजिए। देखिए मैंने गले की कटिंग कर ली है। आगे के पार्ट को अब मैं हटा के इसको गोल से काट, देखिए मैंने गला काट लिया है, गोल गला। अब इसको आप
चाहे तो बकरम के साथ भी लगा सकती हैं, नहीं तो आप बिना बकरम के भी इस गले को, पट्टी को आप साथ में लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आपका कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा। देखिए इतना कपड़ा अब आपके पास में है, आप इस कपड़े का जो चाहें वो कर सकती हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे कमेंट करें। ओके फ्रेंड, बाय।